हृदय की प्रार्थना है, कभी भी हनुमान जी के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं तब हनुमान जी के सामने रामचरितमानस की एक चौपाई अवश्य बोले। हनुमान जी के लिए है, हनुमान जी को कहा है कि हनुमान जी महाराज, आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो कठिन है। आपके सुंदर जीवन चरित्र में, आपके सुंदर चरित्र में असंभव शब्द नहीं है, इसलिए आपके लिए कोई कठिन काम नहीं। ऐसा भाव रामचरितमानस तुलसी ने किष्किंधा कांड में प्रकट किया है। ये चौपाई हनुमान जी के सामने जरूर बोलनी चाहिए। तो आप कंठस्थ करिए, याद रखिए, लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। करने सो काज कठिन जग माही। ये जरूर बोलिए, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, याद रख लीजिए। ये चौपाई मुझे अहमदाबाद से एक हनुमान जी मंदिर से मिली थी। अहमदाबाद में एक हनुमान जी हैं, जिस हनुमान जी का नाम है विजय हनुमान। कोई देश में आपको जाना है तो पहले हनुमान जी महाराज को पासपोर्ट दिखाकर जाना पड़ेगा। हनुमान जी वीजा क्लियर कर देते हैं, इसलिए मुझे तो बहुत सारे देश में जाना पड़ता है, इसलिए मैं पहले पासपोर्ट उसको दिखाने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी स्कैन कर लेते हैं। एक भाव है ऐसे, और बहुत लोग आते हैं, मैं नहीं। जिनको विदेश में जाना है उनके लिए ये हनुमान जी महाराज का नाम ही है विजय हनुमान। इसलिए हम भी वहाँ गए थे। सुबह में जल्दी 5 बजे पहुँच गए थे और मंदिर खुल गया था, पुजारी भी उपस्थित थे, और हमारा पासपोर्ट हनुमान जी को दिखाया और वहाँ से मुझे दिया कि आपको रोज उनका पाठ करना है। वहाँ से मैं निरंतर बोलता रहता हूँ, और मेरे पास जो पहुँचता है ये मैं 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक पहुँचा देता हूँ। मेरे पास कुछ भी बात पहुँचे, मैं करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुँचा सकता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारी सद्विद्या चैनल के माध्यम से, और हमारी इंटरनेशनल आस्था टीवी के माध्यम से इस संदेश में पहुंचा सकता हूं। इसलिए मैं हर कथा में सबको प्रेरित करता हूं। और आपको कहीं विदेश में जाना है तो इस हनुमान जी को पहले पासपोर्ट दिखा कर जाए, तो हनुमान जी महाराज सहाय करते हैं। ये विजय हनुमान है, चमत्कारिक हनुमान दादा का मंदिर है, अहमदाबाद में है। कहाँ है मुझे संपूर्ण एड्रेस नहीं, लेकिन है। तो उसके सामने ये बोलना है आपको। करने सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी के लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। जीवन के सभी संकटों में से मुक्त करने के लिए हनुमान जी महाराज हमारे आराध्य देव। इसलिए कोई भी अवस्था में, कोई भी समय पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं निरंतर। और बहुत सारे भक्त रोज 11 बार करते हैं, कोई 7 बार करते हैं, कोई 1 बार करते हैं, लेकिन करना चाहिए। बच्चों को भी ये कंठस्थ कराना चाहिए। सभी कष्ट, सभी भय में से मुक्त करने के लिए हमारे प्रगट देवता हनुमान जी महाराज है। कथा प्रेमी है, भगवान महादेव का अंश है ये हनुमान जी महाराज। इसीलिए आप जरूर इस कथा के याद स्वरूप ये कंठस्थ करने का प्रयास करें। करने सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई ताकत तुम पाई। जो नहीं होई ताकत तुम पाई। सब पर दया करने वाले हनुमान जी महाराज, इसलिए जरूर ही कंठस्थ करें। दीन
दीन दयाल बिरिंदु संभारी। सबकी लाज रखने वाला ये हनुमान जी महाराज। दीन दयाल बिरिंदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। जय कपीश लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ में गाओ। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता रसिया। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन
सिंह लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। कष्टभंजन लंबे हनुमान गोलिका। सहस्र बदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सर्वाधिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम प्रकार सुनी नहीं कीना, राम मिलाए हरमन दीना। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भाला, मिलियो ताहि मधुर बलिया। रघुमूर्ति का मेरे मुख माहि, जल्दी लाग गए असरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक पाओ। आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजिया। साधु संत के तुम रखवारे, सूरज कंचन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी भाई। अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त पाए। और देवता कीर्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, पुरुष मिले हनुमत
सतवार पार कर कोई छोटे निवास जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा बीजे नाथ हृदय अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी तबे अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी तबे अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी तबे अंजनी ना जाया हनुमान समरू बजरंगी पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु हनुमान जी महाराज तो आइए हम सब साथ में मिलकर शिव महापुराण कथा का गायन करें। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे। अंबा जगदम्बा भवानी ब्रजेश नगर में दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रकट हुई। शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनको हम सत्यखंड कहते हैं, उनके अंदर ये दिव्य कथा है। दक्ष महाराज ने पुत्री जन्म पर बड़े बड़े उत्सव मनाए, पूरे नगर को सजाया और ऋषि मुनियों ने मंत्रों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा मां जगदम्बा का सुंदर पूजन किया। वीरणी ने बहुत खुशी व्यक्त की और स्वयं जगदम्बा दक्ष महाराज की पुत्री हुई। नाम सती और सती की बाल्यावस्था, सती की किशोर अवस्था और सती की युवा अवस्था, ये तीनों अवस्था दर्शनीय है। अपनी रुचि अनुसार दक्ष पुत्री सती ने सुंदर विचरण किया। दूसरों की रुचि ध्यान में नहीं रखी, अपनी रुचि अनुसार। हमारी आत्मा क्या कह रही है उस पर निर्भर रहकर हमारे लिए दूसरा क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, दूसरों की रुचि नहीं। हम लोग ज्यादातर दुखी इसीलिए कि हम दूसरों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं। इत्थम विहारे रुचि रे, सती ने अपनी रुचि अनुसार जो अपने आत्मा कहते हैं वैसे ही सुंदर विचरण किया है। एक श्लोक में भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने सती का परिचय कराया है। दो दक्ष महाराज की पुत्री हैं और शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। एक एक श्लोक पुण्य देता है, हमारा सबका मंगल और कल्याण करता है। विहारे रुचि अपनी रुचि अनुसार सुंदर विचरण। लेकिन भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, बाल्यावस्था तो वो स्वयंभू भगवान महादेव के भक्त हैं। किसी ने प्रेरित नहीं किया, किसी ने कहा नहीं कि आप महादेव की भक्ति करो, वो तो स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, कुमारे भक्त महादेव के परम भक्त रहे। जहाँ स्वेच्छा धृत नराकृति, स्वेच्छा धृत नराकृति। एक मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है। कितनी सुंदर बात कही। धृत नराकृति, अपनी इच्छा अनुसार विचरण किया।
और सती के जीवन की विशेषता ये है, सती स्वयं जगदम्बा होते हुए भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया और इस जगत को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं किया, जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराया। ये महापुरुषों का लक्षण है। विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुषों, तपस्वी पुरुषों का लक्षण है जीवन की वास्तविकता। कभी महापुरुष कोई चमत्कार नहीं दिखाते और चमत्कारों की दुनिया से दूर भी रहना चाहिए। जीवन में कोई चमत्कार नहीं, कोई नया आविष्कार होना चाहिए। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ चमत्कार से नहीं हुआ है, किसी ने आविष्कार किया है, संशोधन किया। दिन रात ये कमरे में बंद रहकर अपनी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण अपने चेतना को जोड़कर इस जगत को कुछ दिया है, उसको आविष्कार कहते हैं। आज इतना बड़ा हमारे पास तामझाम है सब कुछ, लाइट भी चमत्कार से नहीं, किसी ने आविष्कार किया। ये टेलीविजन, ये कैमरा, ये माइक, आपके हाथ में मोबाइल फोन, ये फूंक मार कर नहीं हुआ। इतनी बड़ी मेडिसिन, इतनी बड़ी आयुर्वेदिक दवा, ये फूंक मार से नहीं हो सकता ना। ये किसी ने संशोधन किया, किसी ने आविष्कार किया, अपने जीवन को समर्पित किया, तब कोई एक नया संशोधन होता है। ऐसे कोई वस्तु नहीं मिलती ना। ये तो कभी कोई विज्ञानियों की जीवन गाथा पढ़ने का प्रयास करे तो पता लगे उसने कैसी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा। हमने सोचा भी नहीं था कि सारी दुनिया मेरे मोबाइल में रहेगी। 10 साल में तो क्या दुनिया पूरी पलट गई। ये चमत्कार से हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी चमत्कारों की दुनिया में बहुत भ्रमित हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, जीवन की वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें और जीवन की वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। इतना बड़ा कोरोना काल चला तो किसी ने फूंक मार के चमत्कार दिखाकर ये दवा, ये वैक्सीन का संशोधन नहीं हुआ ना। कोई वैज्ञानिकों ने, कोई डॉक्टरों ने दिन रात मेहनत की, तब वैक्सीन का संशोधन हुआ। तो भी इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग, तो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे चमत्कारों की दुनिया से भ्रमित रहते हैं। सती का जीवन चरित्र इसीलिए प्रभावशाली है कि समाज को वास्तविकता दिखाए। और प्रजिष्ठ नगर में विचरण करने के लिए दक्ष पुत्री सती निकल रही थी। सभी लोग आदर के साथ उसको प्रणाम करते थे, क्योंकि सती का जीवन प्रणम्य था और किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा। किसी को कहा भी नहीं मैं जगदम्बा हूं। और सती के पूरे चरित्र में सती ने सिर्फ एक व्यक्ति को अपना परिचय कराया, अपने पिता को भी नहीं परिचय कराया कि मैं स्वयं जगदम्बा अम्बा पराम्बा हूं। किसी को परिचय, नगर में किसी को परिचय नहीं था। अरे माता वीरणी को भी नहीं। सती का भाई उनको भी परिचय नहीं कराया। सतीधारे तो सबको परिचय करा सकती थी, लेकिन नहीं, सती ने माता मैनावती को परिचय कराया। सती जब हिमालय पहाड़ में तपस्या कर रही थी, उसका तप पूर्ण करके और वचन और वरदान प्राप्त करके फिर प्रजिष्ठ नगर जा रही थी, तब मार्ग में माता मैनावती खड़ी थी और मैनावती को देखा, हाथ जोड़कर मां खड़ी थी और सती ने देखा मां मैनावती को। इस मां के आंख में आंसू देख लिया। तब सती ने कहा, मां मैना, आज तेरी आंख में आंसू क्यों है? तब मैना ने कहा कि बहुत समय से मैं देख रही हूं, युवा अवस्था में इतना कठोर और कठिन आप तपस्या कर रही थी। आपके तप के फल से, तप के प्रभाव से पूरी हिमालय पहाड़ों में से एक सुंदर सुगंध
प्रसर रही थी, एक महक उठ रही थी। आपके तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न रहती थी। मैं आपकी रोज परिक्रमा भी करती थी और आपका तप देखकर मैं प्रेरित रहती थी। आपकी तपस्या से मुझे ऊर्जा मिलती थी। आज आपका तप पूर्ण हुआ है, आप प्रजेश नगर में जा रही हैं। तब मां मैनावती का वात्सल्य देखकर सती कहने लगी, मां मुझे पता है, जब से मैं हिमालय पहाड़ में तप करने के लिए आई हूं, वहां से मां आपने मेरी बहुत सेवा की है। मेरा तप देखकर तू प्रसन्न रहती थी। मुझे पता है, सुंदर सुंदर फल लाकर मां तू मुझे अर्पण करती थी। आपने मेरा आदर किया है। मैं तो अकेले इस हिमालय पहाड़ में तपस्या कर रही थी। मां आपने बहुत मुझे आदर दिया है। मैं देख रही थी आप मुझे परिक्रमा करती है, आप मुझे फल अर्पण करती हैं और मेरा तप देखकर मां तो प्रसन्न भी रहती थी, ये भी मुझे पता है। मां मैना आपने बहुत मेरी सेवा की है। मां आप मेरे पास से कुछ मांग सकती हैं। जो आपके मन में कुछ मांगने की इच्छा है तो कुछ वरदान मां आप मेरे पास से मांग सकती हैं। तब मां मैनावती ने कहा, हे दक्ष पुत्री सती, आपके पास से मैं क्या मांगू? तब माता सती ने कहा कि मां मैना वहां तेरी गलती हो रही है। मैना ने कहा, अरे दक्ष पुत्री सती, मेरी गलती कैसे हो सकती है? मां तो बोली ने कि दक्ष पुत्री सती, मैं आपके पास से क्या मांग सकती? सुन मां, अभी तक मैंने किसी को मेरा परिचय नहीं दिया, लेकिन आज आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं आपको परिचय दे रही हूं। आपने कहा कि दक्ष पुत्री सती, तो सुन मां मैना, मैं कोई दक्ष पुत्री सती नहीं। तो दक्ष को मैंने वरदान दिया था, इसीलिए एक सुंदर इस धरती पर विचरण करने के लिए मैं आई हूं। मां अभी तक समय बीत गया, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं स्वयं जगदम्बा अंबा हूं, लेकिन मां मैना मैं तुझे कहती हूं, दक्ष की पुत्री नहीं, मैं स्वयं जगदम्बा हूं, मैं अंबा हूं। धरती पर विचरण करने के लिए मां मेरा अवतरण हुआ है, इसलिए आज तुझे वरदान मांगने के लिए दक्ष पुत्री सती नहीं कह रही है, स्वयं जगदम्बा जगत माता भवानी आपको वचन मांगने के लिए, वरदान मांगने के लिए कह रही है। इसलिए मां मैंने आपको मेरा परिचय दिया है, अब तो मेरे पास से कुछ वरदान मांग सकती है। तब मां मैना ने हाथ जोड़कर कहा, अरे अंबा, हे जगदम्बा भवानी, मुझे क्या पता, मेरे मन में तो बस ऐसा ही भाव था कि दक्ष महाराज की पुत्री इतना कठिन तप कर रही है हिमालय पहाड़ की कंदरा में, बस मेरा ऐसा ही भाव था आप दक्ष की पुत्री हैं। नहीं नहीं, मैं स्वयं अंबा हूं, मैं स्वयं जगदम्बा हूं। मां मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वयं भवानी, मैं आपके पास कुछ मांगना चाहती हूं। मां तो मांग सकती हैं। तब मां मैना ने कहा, आप जो मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो दक्ष महाराज को जैसी पुत्री मिले हैं वैसी पुत्री मुझे मिले। तब सती ने कहा, नहीं नहीं मां, दक्ष महाराज की पुत्री तो तर्क करने वाली है, बुद्धि को प्रधान समझती हैं, लेकिन दक्ष महाराज को जैसी पुत्री मिली वैसी पुत्री नहीं। लेकिन मां मैना, मैं आपकी सेवा से प्रभावित हूं, मैं तुझे वचन देती हूं, मैं तुझे वरदान देती हूं, अब मेरा दूसरा जन्म होगा, अलग रूप में, अलग स्वरूप में। हे मां मैना, मैं तेरे आंगन में तेरी पुत्री बनकर मैं स्वयं प्रकट रहूंगी। ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाय, जन्मे पार्वती तनु पाए। सती ने पूरे चरित्र में किसी को अपना परिचय नहीं दिया कि मैं स्वयं जगदम्बा हूं, मैं स्वयं भवानी हूं। एक नगाधिराज हिमालय की पत्नी मैना जी को अपना परिचय दिया था कि मैं स्वयं भवानी हूं।
कि सबको अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सती जीवन की एक विशेषता है, सुंदर जीवन दिखाया है। नगर में विचरण करने के लिए निकलती थी, नगर के लोग उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। इतना सुंदर, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली जीवन चरित्र इस सती का था। और सती ने अपने जीवन में विवेक और नम्रता को प्रधानता दी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक और नम्रता को प्रधानता देता है, वो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। क्योंकि विवेक और नम्रता हमारे श्रेष्ठ सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं। विवेक जैसा मित्र कौन हो सकता है? नम्रता जैसा मित्र कौन हो सकता है? अन्य मित्र तो शत्रु बन सकते कभी, लेकिन नम्रता नाम का मित्र कभी शत्रु नहीं बनता। इसीलिए अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो जीवन में विवेक को प्रधानता देनी चाहिए। पहला विवेक आहार का। आज मेरे पास आहार का विवेक नहीं है, शर्म आनी चाहिए। 25 साल का लड़का, 25 साल की लड़की, 30 साल का, 35 साल का लड़का लड़की आज एसिडिटी से पीड़ित है, गैस से पीड़ित है, कुछ खा नहीं सकता। हमारा खान पान संपूर्ण बिगड़ गया है। इसलिए आपको जीवन में सफल होना है तो पहले तो आपके पास आरोग्य चाहिए। आरोग्य नहीं है तो कोई भी क्षेत्र में आप कभी सफल नहीं हो सकते। जीवन जीने का साधन जमीन, जागीर, संपत्ति, बैंक बैलेंस नहीं। जीवन जीने का श्रेष्ठ कोई साधन है तो आरोग्य से भरा हुआ शरीर। जिनके पास आरोग्य नहीं है वो जीवन का कभी आनंद उठा नहीं सकता। गुजराती में कहूँ तो ढसड़ा करी करीन जीवे, ढरड़ा करी करीन जीवे, ये कोई जीवन नहीं। इसलिए खाने का विवेक रखिए, पीने का विवेक, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए ये भी हमारे में पता होना चाहिए। नहीं है, खाने और पीने का विवेक जिनके पास नहीं है उनके पास विचारों का विवेक भी नहीं रहता। विचार कहाँ से मिलते हैं? भोजन से, पीने से। इसलिए खाने पीने, विचारों का विवेक नहीं है तो उनके पास व्यवहार का विवेक नहीं होगा। व्यवहार का विवेक नहीं, विचारों का विवेक नहीं तो उनके पास वाणी का भी कोई विवेक नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी कोई क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। कितनी महानता, कितनी बड़ी सफलता, लेकिन नम्रता, विनम्रता हमारे पास रहनी चाहिए। सामान्य વ્યક્તિમાંથી મહાન બનવું સહેલું છે, પણ મહાન બન્યા પછી સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે જીવન જીવવું એ બહુ અઘરું છે। सती के पास सब कुछ है। सती का जीवन चरित्र समाज को बहुत बड़ा प्रेरणा देने वाला चरित्र है। ये सती का जीवन चरित्र है। इसलिए खाने में विवेक, पीने में विवेक, वाणी में विवेक, विचारों में विवेक, व्यवहारों में विवेक और विहार में पण विवेक। विहार मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आपका जाना आना है, उनमें भी विवेक होना चाहिए ना। और ये सभी विवेक हमारे में न रहे, लेकिन वाणी का विवेक तो प्रधान होना चाहिए। बहुत लोगों के पास वाणी का विवेक नहीं है, इसीलिए उसका पतन हो जाता है। छड़े बड़े मानवी जीव बड़े, नहीं बोलाયેલા શબ્દના તમે માલિક છો। અને એકવાર જે શબ્દ બોલાઈ જાય એના આપણે ગુલામ બની જઈએ છીએ। તેથી એક શબ્દ બોલતા પહેલા बहुत विचार કરવો જોઈએ માણસે। શબ્દ સંભાળ कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द जीवन भी दे सकता है और शब्द जीवन को जहर भी कर सकता है। इसलिए वाणी का विवेक ये श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा वशीकरण है। दुनिया में कोई वशीकरण के मंत्र है नहीं है, इनमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिनकी वाणी में मधुरता भी है,
और जिनकी वाणी में सत्य भी है, वो सबसे बड़ा वशीकरण है। और बहुत लोग ऐसे हमने देखे हैं जिनकी वाणी में भी मधुरता है और जिनकी वाणी में संपूर्ण पवित्रता भी है। ऐसे बहुत लोग हैं, हमने देखा। अभी मैं इस साल एक अहमदाबाद में कथा कर रहा था। वहाँ हमारी कथा के जजमान श्री थे नरेंद्र भाई पटेल और अनिलाबेन पटेल। 85 साल से बड़ी उम्र वाले हैं, अभी भी काम करते हैं, भरपूर काम करते हैं। और अहमदाबाद का सबसे पहला बिल्डर नरेंद्र भाई पटेल। मैंने उसके साथ रहकर मैंने देखा कि इस व्यक्ति की वाणी में कितनी मधुरता और कितनी पवित्रता है। एक भी वाक्य कभी असत्य नहीं बोलते। वाजपेयी जी सुबह सुबह उसके घर आकर बैठ जाते थे। पटेल कुछ तो करिए, पक्ष के उनको अपने साथ रखा। अनेक डाया माणसो હોય છે જેની વાણીમાં પવિત્રતા હોય, જેની વાણીમાં મધુરતા હોય છે। તરની જરૂર છે, આપણો સ્વભાવ સારો હોવો જોઈએ। અને જે ઘરના માણસો બધા જ મધુરતાથી બોલતા હોય ને, એ ઘરમાં સ્વર્ગ કરતા શ્રેષ્ઠ સુખ હોય। જે ઘરની અંદર જે ઘરના સભ્યો છે એ મીઠી વાણી બોલતા હોય, અરે કડવા શબ્દો પણ મીઠી વાણીમાં કહી શકાય છે। એવું નથી કે ભાઈ ઘણા કહે કે સત્ય તો કડવું જોઈએ, ખોટી વાત છે, રજૂ કરતા નથી આવડતું। સત્ય કડવું ન હોય, સત્ય હંમેશા મધુર જ હોય છે, પણ એ સત્યને કેવી રીતે રજૂ કરવું એની કલા આપણી પાસે હોવી જોઈએ। વક્તૃત્વ કલા એ શ્રેષ્ઠ કલા છે। સમાજનું નેતૃત્વ એ જ કરી શકે જેની પાસે વક્તૃત્વ હોય। એ સમાજનો અગ્રણી માણસ શોભી શકે છે। સમાજનું નેતૃત્વ કરવું હોય તો તમને સુંદર પ્રવચન કરતા આવડવું જોઈએ, તમને સુંદર બોલતા આવડવું જોઈએ, તમને સૌને માર્ગદર્શન કરતા આવડવું જોઈએ। એ બહુ મહત્વનું છે। નેતૃત્વ જેની પાસે છે એની પાસે વક્તૃત્વ હોવું બહુ જરૂરી છે। એને બોલતા તો આવડવું જ જોઈએ। આપણો દેશ એટલો ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યો છે તેનું કારણ તો કંઈક છે ને। જેની પાસે નેતૃત્વ શક્તિ તો છે જ, પણ જેની પાસે વક્તૃત્વ શક્તિ પણ છે। આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન જેની પાસે બોલવાની અદ્ભુત કલા છે। કોઈ પણ વિષય ઉપર કેટલું સુંદર બોલી શકે છે, એ બહુ મોટી કલા છે। એ સૌને નથી મળતી, ભાગ્યે જ કોઈને મળતી હોય છે। તેથી મીઠી વાણી એ દુનિયાનું મોટું વશીકરણ છે। કબીર સાહેબ ને બહુ સુંદર बात कही, सुंदर मधुर वाक्य है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु। फिर 3 दिन का व्रत करिए, फिर 7 दिन का व्रत करिए। 7 दिन का मुझे व्रत रहेगा कि 7 दिन तक मैं किसी को कुछ भी कटु वाक्य नहीं कहूंगा। देख लीजिए आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखाई देता है कि नहीं। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आदर, लोकप्रियता मिलने लगती है। इसलिए वाणी में बहुत बड़ा आधार है। इसलिए वाणी माता सरस्वती से मिलती है। ये पंक्ति कबीर साहब ने कही है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर, तजिए बचन कठोर। इसलिए कटु वाक्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव के पूरे जीवन चरित्र में आप जरा देखिए, भगवान शंकर जी ने कहीं पे कटु वाक्य का प्रयोग नहीं किया। भगवान शिव जी बहुत मधुर बोलते, मीठा बोलते। भगवान महादेव के पास सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर सोने चांदी हीरे मोती का मुकुट नहीं है, लेकिन उसका जो चरित्र है भगवान शिव जी का, गुणातीत गुणाधारम गुण बीजम, ये शिव है। महादेव के पास हम क्या सीखे? गांजा दूसरा भांग पीने का? महादेव के पास से व्यवहार सीखना चाहिए।
और महादेव में जो उदारता है ऐसी उदारता किसी में नहीं है। उदार व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता, उदारम परमोदारम, ये शिव जी, उसके समान कोई उदारता उदार नहीं है। ये भगवान महादेव है। लोगों ने महादेव के पास से बस इतना सीख लिया, गांजा धतूरा भांग की बात की। ऐसा नहीं, शिव जी का चरित्र सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, सबसे जुदा है। समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला भगवान महादेव का जीवन चरित्र है। विश्व के देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरण की निरंतर सेवा करते रहते हैं, ये भगवान महादेव है, ये भगवान शिव है।